सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो सृष्टि विद्या के विषय में कल हमने पढ़ा था कि ये सारी सृष्टि ही अपने आप में एक यज्ञ रूप है और ये यज्ञ उस यज्ञ रूप परमात्मा ने ही रचा है। परमात्मा भी यज्ञ और उसने जो सृष्टि रची वो भी यज्ञ रूप, और फिर यज्ञ के द्वारा ही जो विद्वान देव आदि हैं वो उस परमात्मा को यजन करके उसकी भक्ति विशेष करते हैं। सप्तस्यासन परिधः यस्त्रिसप्त समिध कृता देवा यद यज्ञम तन्वाना। देवों ने जिस यज्ञ को विस्तृत किया उस यज्ञ के माध्यम से अबधनन पुरुषम पशुम, उस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने अबधनन बांध लिया किसको? पशुम पुरुषम, पशु को, पुरुष को। तो कौन से पुरुष को? सर्वद्रष्टा पुरुष को, पशुम पुरुषम, पशु रूप पुरुष को, जो सबका दृष्टा है, सबका साक्षी है, सर्व साक्षी। और वो पुरुष इस प्रकृति में, ये जितने भी उसकी प्रकृति के जो पदार्थ हैं उन सब में भी समाया हुआ है। तो सूर्य क्या है? हमारा सब जन्मों का साक्षी है। जैसे हमारे ये नेत्र तो हमारे इस जन्म के साक्षी हैं कि हमने क्या क्या किया, लेकिन सूर्य रूपी जो नेत्र है वो हमारे आज तक जितने भी जन्म हुए पीछे उन सब का साक्षी कौन है? सूर्य। तो अपने पिछले जन्म की कोई कहानी पूछनी हो तो सूर्य भगवान से पूछ लेना। उनको बोलना कि सूर्य भगवान आप तो हमारे सब जन्मों के साक्षी हैं, बताओ हम कहाँ थे पहले, कहाँ से आए, क्या करके आए। तो आपको सब बता देगा सूर्य। हैं? हाँ, तो बुरा है तो ये भी तो पता लगेगा कि अब नहीं करना, वो पहले किया था उसको भी काटना है। इसका मतलब अंदर बुरे संस्कार हैं कहीं ना कहीं जो हमें पता नहीं चल रहा है, फाइल में दबे पड़े हैं। तो फिर हम कहेंगे ना भगवान से कि उनको तो वहीं दग्ध कर देना, बस वो ऊपर ना आने पाए कहीं। और अच्छे कहीं बताएगा सूर्य देव तो हम कहेंगे उनको जल्दी से ऊपर लेके आओ तो अच्छा करने में सहायता मिले। तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो सूर्य भी सर्व साक्षी है, धरती माता भी है, चंद्रमा भी साक्षी है हमारे इतने सारे जन्मों का। तो उनसे हम पूछ सकते हैं। दिशाएं साक्षी हैं, आकाश साक्षी है, तो इस रूप में साक्षी हैं। बहन जी, कल बात हो रहा था कि वेद में कहीं मतलब कुल की वर्णन नहीं है, लेकिन किसका? जैसे वर्ण व्यवस्था में वेद में कहीं वर्णन नहीं है कि कौन किस कुल से है, लेकिन रामायण और महाभारत में जैसे यदुकुल, रघुकुल तो वर्णन है, और जैसे विश्वामित्र या वशिष्ठ ये तो कुल तो वर्णन है कि वो ब्राह्मण थे ऐसे। हाँ हाँ, तो ये तो क्लियर है ना। हाँ, तो कैसे? तो वेद में नहीं है लेकिन इस तरह से है तो मानना पड़ेगा ना।
क्योंकि वो उस एक कुल खानदान में जितने भी आत्माएं पैदा हुए वो सब ऐसी ही प्रतिभा वाले थे, तो इसलिए फिर नाम पड़ गया कि ये ब्राह्मण कुल है। मतलब इसमें जो भी आत्माएं आते हैं ना वो सब ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म करते हैं। इस कुल में जितने भी लोग आते हैं वो सब बहादुरी के ही काम करते हैं। तो आगे फिर वो रूढ़ हो गई ऐसे करते करते जी। तो आगे चले। तो ये कल बताया उन्होंने, ये यज्ञ का रूप बताया सृष्टि का, और इस सृष्टि के यजन को देख करके ही हम मनुष्यों ने भी यज्ञ करना सीखा और वो परमात्मा को अपनी पूजा अर्पित की हमने, और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ओम यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः, देवाः देवता लोग, यज्ञेन यज्ञ के द्वारा, यज्ञम अयजन्त यज्ञ रूप परमात्मा का अयजन्त यजन किया उन्होंने। यज्ञेन यज्ञ के द्वारा ही, यज्ञ के द्वारा मतलब जो हम अग्निहोत्रादि करते हैं इसके द्वारा। तो इससे ये पता लगता है कि वेद में जो पूजा पाठ की जो पद्धति है या जो भगवान की उपासना आराधना करने की जो पद्धति है वो यज्ञ को ही माना है। तो इसलिए यहाँ पर कहा यज्ञेन अयजन्त देवा, देवों ने यज्ञ के द्वारा यजन किया। किसका? यज्ञम, यज्ञ रूप परमात्मा का। परमात्मा भी यज्ञ, परमात्मा ने जो सृष्टि रचना की वो भी यज्ञ, और उस यज्ञ पुरुष को यज्ञ के द्वारा ही देवों ने और ऋषियों ने अयजंत यजन किया। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, उन देवताओं का ये यजन करना प्रथम धर्म था, और आज भी है और आगे भी रहेगा। जो देवता हैं, जो ऋषि हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, आर्य पुरुष हैं, उनका प्रथम धर्म क्या है कि वो पहले यजन करके अपना जो कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। तो यहाँ यज्ञ का मतलब अग्निहोत्र केवल इतना ही नहीं है, वो भी है। कोई भी कर्म करते हैं तो माने दिन में इतने सारे कर्म करेंगे तो सुबह सुबह क्या कर लेते हैं? यज्ञ, फिर कर्म करते हैं। और दूसरा इसका अर्थ ये है कि जो भी कर्म करते हैं उसको यज्ञ के भाव से करते हैं, तो यज्ञ को आगे रखते हैं। वो यज्ञ को प्रथम धर्म मानते हैं कि मेरा जो कर्म है वो कैसा होना चाहिए? यज्ञ रूप होना चाहिए। यज्ञ जो है वो करने वाले को भी और आसपास वालों को भी सुख देता है। तो हमारा कर्म ऐसा हो कि हम करने वालों को भी, हमारे आसपास वालों को भी सुख देने वाला हो। ये हमारा प्रथम धर्म है, ये वेद में कहा है। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः, उसको नाकम महिमान, उस यज्ञ को ही स्वर्ग मानते हुए, उसकी महिमा को ही, गौरव को ही सर्वोपरि रखते हुए, यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, सचंत यत्र पूर्वे, शुरू में सृष्टि के आदि में, साध्या देवा जो सिद्धगण थे, साधक थे, ऋषि थे, उन सब ने इसको ही आगे मानते हुए, यज्ञ को ही प्रथम धर्म मानते हुए उन्होंने जो कर्म किए तो उससे वो स्वर्ग के समान महिमा को प्राप्त हुए। महिमानम सचंता, गौरवशाली बने इसी से वो। अब महर्षि दयानंद इस मंत्र का अर्थ करते हैं। ये विद्वांसो यज्ञम यजनीयम पूजनीयम परमेश्वरम यज्ञेन तत्स्तुति प्रार्थना उपासन रीत्या पूजनेन तमेव अयजन्त यजन्ते यक्षन्ति च। ये विद्वांस है, जो विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, यज्ञम, यज्ञम माने यजनीयम पूजनीयम परमेश्वरम, जो यजनीय पूजनीय परमेश्वर है उस परमेश्वर को, यज्ञेन यज्ञ के द्वारा,
यज्ञ के द्वारा मतलब तत्स्तुति प्रार्थना उपासन रीत्या पूजनेन, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की रीति से, इस पूजन के द्वारा तमेव अयजंत, उसी का यजन किया, उसी की पूजा की, उस परमेश्वर की ही। और यजंते, आज भी उसी की पूजा करते हैं जो देव लोग हैं। और यक्षंती, और आगे भी जो देव लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की रीति से ही उसका यजन करेंगे। तो श्रेष्ठ पुरुषों की क्या पहचान है कि वो अपने कर्म कैसे करेंगे? यज्ञ भाव से। पहले भी ऐसे ही करते थे, आज भी जो श्रेष्ठ लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे। तो हमें स्तुति करनी है तो किसकी करें? किसी मनुष्य की नहीं, कोई इंद्रियों की नहीं, इंद्रियों के विषयों की नहीं, संसार की नहीं, बल्कि ईश्वर की। ईश्वर का गुणगान करें हम, नहीं तो हम कहीं लालच में, लोभ में, मोह में आकर के उनकी स्तुति करने लग जाते हैं जिनसे हमें राग या द्वेष है। द्वेष की भी स्तुति होती है। स्तुति मतलब उनके अवगुणों को चिंतन करना, वो स्तुति है उनकी। तो वो नहीं करते हैं देवता लोग ईश्वर की स्तुति। प्रार्थना किससे करते हैं हम? प्रार्थना हम उन लोगों से करते हैं जिनके पास देने कोई नहीं है। हम कहते हैं आप हमारे साथ थोड़ा ढंग से बातचीत कर लिया करो ना, आपके ऐसे बात करने से हमारे को कष्ट होता है। आप अपने काम थोड़े अच्छे से कर लिया करो ना, आप अपने काम अच्छे से करते हो तो हमारे को सुख मिलता है। तो हम हमेशा प्रार्थना उन दूसरे लोगों से करते हैं और ऐसे लोगों से करते हैं जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तत्स्तुति प्रार्थना, प्रार्थना भी किससे करनी है? भगवान जी से, क्योंकि वो उनको बदले या ना बदले, हमें बदल दें तो भी तो काम चल जाएगा ना। या तो हम प्रार्थना उन लोगों से करते हैं कि आप अच्छे बन जाओ जो बनने को तैयार नहीं है, या फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको ठीक कर दो। भगवान तो ठीक करने को तैयार है पर वो तो ठीक होने को तैयार नहीं है। तो इसकी अपेक्षा हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें ठीक कर दो, ये भी तो हो सकती है, हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े तो भी बात बन जाएगी। तो प्रार्थना भी उसकी। उपासना, उपासना हम किसकी करते हैं? उसकी करते हैं जिससे इंद्रियों को सुख मिलता है। तो कोई तो खाने पीने का उपासक है, कोई कपड़ों का उपासक है, कोई चप्पल जूतों का उपासक है, कोई घूमने का उपासक है, तो कोई गीत सुनने का, भजन सुनने का उपासक है। अलग अलग इंद्रियों के विषयों के उपासक हैं हम, उनको चाहते हैं। आदमी अपने साथ या परमात्मा के साथ रहना ही नहीं चाहता है। जैसे व्यक्ति को थोड़ा टाइम मिलता भी है ना, तो वो क्या करता है? या तो अच्छी पुस्तक खोल के बैठता है, तो किसी विद्वान के साथ उपासना करेगा, या तो YouTube पे किसी मोटिवेशनल स्पीकर को ऑन करता है, उसकी उपासना करता है, उसके साथ बैठता है। या उसके पास फोन भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, तो फिर अलमारी खोल के देखेगा, कोई पुराना अखबार पड़ा हो, कोई टुकड़ा मिल जाए, बंद कर दें जैसे किसी आदमी को कमरे में कि आज आपको किसी से नहीं मिलना है, और फोन भी छीन लें, पुस्तक भी छीन लें, तो फिर किताब ही खोल के देखेगा, अलमारी खोल के देखेगा, किताब तो है नहीं, तो कोई पुराना पेपर वहां बिछा रखा हो अलमारी में, उसी को निकाल के पढ़ेगा। टाइम कटे कैसे? अगर वो भी नहीं है तो फिर कहीं रोशनदान में से, खिड़की झरोखे में से देखेगा कि बाहर कहीं कोई पेड़ पौधा दिख जाए तो उसके साथ बात करूं। अपने साथ नहीं रहना चाहता है व्यक्ति। सुबह सुबह उठ गया, 5 बजे व्यायाम कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, भजन लगा लेता है, जब तो भजन के, और बहुत अपने आप को ऐसे समझता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। अच्छी बात है, बुरी बातों से तो अच्छी बात सुनना अच्छा है, भजन सुनना अच्छा है, पर उससे भी अच्छा ये हो सकता है कि व्यक्ति कुछ बातचीत अपने साथ करे और अपने अंदर बैठे परमात्मा के साथ करे। कुछ टाइम तो निकाले अपने साथ रहने के लिए। तो इसलिए उपासना किसकी करनी है? परमात्मा की, जो हमारे सबसे नजदीक है। बाकी के YouTube, व्हाट्सएप, फेसबुक सब बहुत दूर हैं हमारे से। किताब, अखबार, पुस्तकें सब दूर हैं, टीवी, सबसे नजदीक तो परमात्मा है।
तो उसकी प्रार्थना, उसी की उपासना, उसी की स्तुति, इस रीति से वो परमेश्वर को पूजते हैं। कौन? ये विद्वांस, जो विद्वान है, उस यजनीय पूजनीय परमेश्वर को यज्ञेन, यज्ञेन अयजंत, यज्ञेन माने उसी की स्तुति प्रार्थना उपासना की रीति से, इसी प्रकार के पूजन से, तम एव अयजंत, उसी का ही यजन करते हैं, उसी का पूजन करते हैं। तम एव यजन्ते, उसी का करते थे, करते हैं, और यक्षन्ति च, और करेंगे जो विद्वान है। तानि एव धर्माणि प्रथमानि सर्व कर्मभ्य आदौ सर्व मनुष्यैः कर्तव्यानि आसन। तानि एव धर्माणि, उन धर्मों को, किन धर्मों को? ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, इन धर्मों को ही। प्रथमानि, प्रथमानि मतलब सर्व कर्मभ्य आदौ, सब कर्मों के आदि में, जो भी काम करें उसके प्रारंभ में, सर्व मनुष्य ही, सब मनुष्यों के द्वारा, तानि धर्माणि कर्तव्यानि आसन, ये ही धर्म करने योग्य थे, हैं और रहेंगे। कौन से कर्म? ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, सब कर्मों के आदि में। और ये हमारे बुजुर्ग करते थे, ठीक है। वो मध्यकाल में बेचारों को वेद मंत्र जो है, वेद पढ़ना ही कुछ विदेशी आक्रांताओं ने भुला दिया, लेकिन तो भी हमने गांव में भी देखा कि वो कोई भी काम करते हैं तो बोलते हैं लो भाई राम का नाम, लो मालिक का नाम, लो ईश्वर का नाम, ऐसे बोलते हैं। भगवान का नाम लेके इसको शुरू करो, ऐसे सुना अपने गांव के लोगों से, ऐसे ही बोलते हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से चली हुई परंपरा है, सृष्टि के आदि से चली हुई परंपरा है। तो यहाँ वेद ही खुद कह रहा है कि सर्व कर्मभ्य आदौ सर्व मनुष्य ही, सब मनुष्यों को चाहिए, सब मनुष्यों के द्वारा ये करने योग्य है कि सब कर्मों के आदि में, चाहे वो खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो भी वो एक बार उसको अन्न को चुचकारते हैं, ऐसे उनको मंत्र तो आता नहीं अन्न पते, पर वो भगवान का धन्यवाद करते हैं कि तेरी कृपा से आज रोटी रिजक मिल गया। तो चाहे खाना खाना है, चाहे उनको स्नान करना है, या जमीन खोदनी है, या खेत में कटाई करते हैं, या हल जोतते हैं, या अपनी दुकान पे जाते हैं, तो दुकान पे जाते ही सबसे पहले उसको धोख खाते हैं, दुकान को नहीं परमात्मा को, क्योंकि उनके लिए वो ही ब्रह्म है। तो सब कर्मों के आदि में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, यही प्रथम धर्म कहा, माने सबसे पहले करने योग्य ये है, बाद में काम। तो देखो कितनी अच्छी लाइफस्टाइल बता रहा है वेद हमें कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। हर काम के शुरू में और हर काम के अंत में भी फिर धन्यवाद कर दें, तो फिर कोई भी काम हमारा ईश्वर की पूजा से रहित तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो भावना का ही तो खेल है सारा। इस भावना से किसी काम की हमने शुरुआत की तो वो काम हमारा क्या बन जाएगा? फिर सेवा या पूजा बन जाएगा। वो केवल कॉमर्शियल नहीं रहेगा, फिर प्रोफेशनल नहीं रहेगा केवल, तो वो फिर स्पिरिचुअल हो जाता है। नैच तैहि पूर्वैहि पूर्वम कृतई विना केनापि किंचित कर्म कर्तव्यमिति, ये महर्षि दयानंद कह रहे हैं। देखो आज तो कोई इस तरह से बेचारा कोई चुचकारे दुकान को, या कोई चुचकारे अपनी गाड़ी को, गाड़ी में बैठा और जैसे ही उसने हाथ जोड़े बोले ये अंधविश्वासी है, ये तो विज्ञान का जमाना आ गया, तो इसमें क्या रखा है? मतलब उसको हमने अंधविश्वास कह दिया। जो वैदिक रीति है, जो आध्यात्मिक रीति है, स्पिरिचुअल रीति है, उसको हमने अंधविश्वास कर दिया। हर चीज को अंधविश्वास कह करके नकार दिया। उसका क्या डीप अर्थ था वो जानने की कोशिश नहीं की। हर चीज से कट गया व्यक्ति, कटने के बाद फिर वो फेडअप हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया। फिर तो अब लौट रहा है वो व्यक्ति, जो पश्चिम के व्यक्ति हैं वो वापस लौट रहे हैं अभी इसी श्रद्धा आस्था निष्ठा की तरफ। तो ये हमारा वाला जो है ये उनकी नकल अब करने लगा है। ये अब अपने भावों को, अपने रीति रिवाजों को, परंपराओं को
अंधा ज्ञान मान रहा है, अंधकार मान रहा है, उसको नकारने की कोशिश कर, आना वहीं पड़ेगा फिर भी। तानि एव धर्माणि प्रथमानि सर्वकर्मभ्य आदौ सर्वमनुष्यैः कर्तव्यानि आसन् न च तैः पूर्वं कृतै विना। तैः वो जो विद्वान थे उनके द्वारा पूर्वम कृतै विना, ये पूर्व किसी भी कर्म के पूर्व में करने योग्य जो कर्तव्य कर्म है अर्थात ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, इसके बिना पूर्वम कृतै विना तैहि केनपि किसी के द्वारा भी, तैहि केनपि उनमें से किसी के द्वारा भी किंचित कर्म न कर्तव्यम इति। ये जो न था ये यहाँ आ जाएगा। उन सब हमारे विद्वानों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा ये पूर्वकृत कर्म किए बिना कोई भी कर्म नहीं किया जाता था। माने सबसे पहले वो क्या करते थे? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। पहले भगवान को अपने सामने रखो तो काम सारे अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, और यदि भगवान को आपने साइड में कर दिया तो वो सारे काम हमारे या तो अच्छे नहीं होंगे या होंगे तो भी वो कुछ हमें सुख देने वाले नहीं होंगे। फिर मतलब वो सेवा या पूजा भाव नहीं बन पाएंगे, वो हमारे बंधन के कारण बनेंगे, मुक्ति के कारण नहीं बन पाएंगे। मुक्ति के कारण हमारे कब बनेंगे? यही कर्म, जब हम ईश्वर को केंद्र में रख करके अपने कर्मों को ईश्वर की पूजा ही बना देंगे तो यही कर्म क्या बन जाएंगे? हमारे मोक्ष के साधन बन जाएंगे। तो ये उपाय खुद भगवान ने ही बता दिया, वेद में ही बता दिया, और ऋषियों ने, महर्षि दयानंद ने उस रहस्य को जान करके हमें बता दिया। न च तैहि पूर्वं कृतै विना केनापि किंचित कर्म कर्तव्यम इति ते ईश्वर उपासकाः ह इति प्रसिद्धं नाकं सर्व दुख रहितं परमेश्वरं मोक्षं च महिमानः पूज्यासन्तः सचन्त समवेता भवन्ति। ते ईश्वर उपासकाः इति, वो जो ईश्वर के उपासक थे हमारे पूर्वज विद्वान ऋषि योगी, वे प्रसिद्धम नाकम, प्रसिद्ध नाक मतलब सर्व दुख रहितम परमेश्वरम। नाकह मतलब स्वर्ग, न अक, क मतलब सुख और अक मतलब दुख। न अक ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, मतलब डबल नकार, तो वो क्या हो जाएगा? सुख। नाक मतलब सुख, क मतलब सुख, अक मतलब दुख, और न अक सुख, डबल निषेध। तो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पूर्वज थे, ईश्वर उपासक थे, वे प्रसिद्धम नाकम अर्थात सर्व दुख रहितम, जहां बिल्कुल दुख नहीं है उसको स्वर्ग कहते हैं, नाकह उसको कहते हैं। वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 5वें मंत्र में आया है ना। 5वां मंत्र क्या है? येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितम येन नाकः, जिसके द्वारा नाकः, नाक को धारण किया गया है। नाक मतलब नोज नहीं, ये तो सबने धारण किया है नाक, तो नहीं, घ्राणम नहीं, स्वर्ग सर्वथा दुख रहितम। नाक का मतलब है जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है, उसको नाक कहा। तो ऐसे वो अपने कर्म करते थे हमारे उपासक, ईश्वर को केंद्र में रखते हुए, उससे प्रारंभ करते हुए। तो इसलिए ते ईश्वर उपासकाः, ऐसा करने से वो उपासक क्या करते थे? नाकम अर्थात सर्व दुख रहितम परमेश्वरम, उस परमेश्वर को, मोक्षम च वही मोक्ष है, वही परमेश्वर है, वही नाक है, मोक्षम च महिमानः, उसमें महिमा को प्राप्त करते हुए, मोक्ष में महिमा को प्राप्त करते हुए, सुख में महिमा को, स्वर्ग में महिमा को प्राप्त करते हुए, पूज्याः सन्तः, पूज्य होते हुए, सबके द्वारा तो पूज्य बन ही जाएगा वो व्यक्ति जो अपने सारे कर्मों को
पूजा ही बना लेगा तो सब लोग उसको श्रद्धा की दृष्टि से तो देखेंगे ही। तो इसलिए कहा महिमानः अर्थात पूज्या संतः सचंत समवेता भवंती, ऐसे रहते थे हमारे पूर्वज। वो हर काम के आदि में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते थे। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के बिना कोई भी कर्म नहीं करते थे और ऐसी जीवन की पद्धति से वो स्वर्ग सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त करते हुए उस सुख में सर्वथा दुख रहित जीवन में विराजमान रहते हुए वो अपना जीवन यापन करते थे। जो हमारे ऋषि थे, योगी थे, विद्वान थे, सामान्य मनुष्य नहीं। कीदृशम तत्, कैसा था वो सुख? यत्र पूर्वे साध्यः, साध्या मतलब साधनवन्तः, कृत साधनाश्च देवा विद्वांस, पूर्वे, पूर्वे मतलब अतीता, यत्र मोक्षाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति। वो कैसे रहते थे? बोलो वैसे रहते थे जैसे उनके पूर्वज रहते थे पहले। यत्र पूर्वे, उनसे पहले, उन हमारे ऋषियों से, संतों से पहले जो साध्या, साध्या का मतलब है साधनवंत कृत साधनाश्च, दोनों, जिन्होंने पहले साधना करके अपने आप को कृतार्थ कर लिया वो भी साध्य, और जो अभी साधना कर रहे हैं, साधना में लगे हुए हैं, वो भी साध्य। तो साधनवंत साधना वाले और कृत साधनाश्च जिनकी साधना पूर्ण हो गई है, वो दोनों, उन दोनों के लिए यहाँ मंत्र में क्या शब्द आया? साध्याहा। तो जैसे वो साध्य रहते थे, देवा विद्वान से, वो देवता लोग, वो विद्वान लोग, पूर्वे पहले, इनसे पहले, अतीता, पूर्वे मतलब अतीता, अतीत में, यत्र मोक्षाख्ये, जिसके लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, परमे पदे, उस मोक्ष को क्या कहा? परम पद, उस परम पद में सुखिनः सन्ति, सुखी होकर के जैसे रहते हैं, वैसे ही ये हमारे ऋषि भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए ऐसे ही वो भी जीवन जीते थे। तो यहाँ जो मोक्ष कहा, ये ही परम पद कहा, तो ये इससे भी पता लग रहा है, महर्षि दयानंद की इस व्याख्या से भी पता लग रहा है कि ये स्थिति मनुष्य शरीर में जीते जी प्राप्त करने योग्य है और मरने के बाद फिर वही रहेगी, कोई चेंज थोड़ी होगी। न तस्मात् ब्रह्मणस् शतवर्ष संख्यातात् कालात् कदाचित पुनरावर्तन्ते इति। और एक बार जो मोक्ष में चले गए, उस परम पद को प्राप्त कर गए जो पूर्वज हमारे ऋषि, वे न तस्मात् ब्रह्मणः, उस ब्रह्म से, तस्मात् ब्रह्मण, उस ब्रह्म से, शतवर्ष संख्यातात् कालात्, उस ब्रह्म के जो 100 वर्ष हैं उस संख्या से पहले, न कदाचित पुनरावर्तन्ते, वो कभी नहीं वापस लौटते। जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो वो उस मोक्ष से वापस कब लौटेंगे? जब ब्रह्म के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो सृष्टि है, ये क्या है? ब्रह्म का एक दिन है। ये जो अपने चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो उस ब्रह्म के क्या है? एक दिन है ये पूरी सृष्टि। और ऐसे ऐसे उस ब्रह्म का फिर एक महीना होगा, एक सप्ताह होगा, फिर एक वर्ष होगा, फिर ऐसे ऐसे 100 वर्ष होंगे। इतने लंबे कालखंड के लिए ये व्यक्ति कैसे रहेगा? मुक्त अवस्था में रहेगा।